गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। रोम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अपेबल रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि अभी जो भी सिचुएशन है या अभी जिस भी व्यक्ति के साथ आप हैं उसके साथ आप क्यों हैं, क्या रीजन है, या जो सिचुएशन बनी हुई है वो क्यों बनी हुई है, यूनिवर्स आपको क्या समझाना चाहती है, क्या बताना चाहती है। ओके, और इस सिचुएशन से आप कब तक बाहर निकलोगे ये हम देखेंगे और किस तरह से। सो पिक अ पेबल रीडिंग है तो पेबल्स मैं आपके सामने रख देती हूँ एंड आप उनमें से एक पेबल सिलेक्ट करिएगा और फिर आप आपकी रीडिंग देख सकते हो। सो ये तीनों कलर एक जैसे ही लग रहे हैं या थोड़ा अलग है? नो। ऑलराइट, सो ये तीन पेबल्स हैं, 1 2 3। मैं इनको पलट कर रख देती हूँ क्योंकि आपको कलर्स देखने हैं और इनसे कनेक्ट होना है। देन एक पेबल चूज करना है। आप चाहे तो ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हो, वो भी आपको टाइम स्टैम्प पर मिल जाएगा, लेकिन प्रायोरिटी आप इसे दें तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी और आपको पता है जगह जगह आपको आपकी इंट्यूशन का यूज़ करना है, तो बेहतर है यहीं से शुरू करें, है ना। उसके बाद अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने इंट्यूशन से कोई भी ऑब्जेक्ट पिक करते हैं, रीडिंग हमारी नहीं होती है, नहीं समझ आ रहा होता कि है या नहीं है, तो दूसरा आप देख लो, राइट। और अगर गलत पिक हो भी गया है तो निराश होने की बात नहीं है, बस ये है कि थोड़ी मेहनत और करनी है। तो मेडिटेशन करो, उससे ठीक हो जाता है। थर्ड आई चक्रा पर काम किया करो, थोड़ा ज़्यादा फोकस किया करो। ओके, ऑलराइट, तो ये तीन पेबल्स हैं, इनमें से एक सिलेक्ट करिएगा। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे आपने देखना है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। अब किसी भी धर्म या जाति के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। एंड हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, वहां पर डिटेल्स हैं, वहां से कनेक्ट हो। आप कमेंट करते हो, वहां पर आपको रिप्लाई आता है किसी नंबर से, तो उनसे आप कनेक्ट ना हो, मैं नहीं हूं वो। और कई बार आते हैं आपको रिप्लाई व्हील ऑफ फॉर्चून के नाम से, सुरभि के नाम से, तो मैं ऐसा कभी नहीं करती, ठीक है। और कोई भी नहीं करता है, जो भी मेरे साथ हैं अभी काम कर रहे हैं, जो भी टीम है छोटी सी है तो वो भी ये नहीं करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं करता। तो और आपको फोकस ही नहीं करना उस पर, ठीक है, वो है नहीं है जो भी, आपको फोकस ही नहीं करना है। आप सीधा डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहीं से मुझ तक पहुंचो, प्रॉब्लम ही नहीं है कोई, राइट। कहीं बीच में फंसोगे ही नहीं। तो पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, कोई बात करनी है क्रिस्टल्स के बारे में, रीडिंग्स के बारे में, तो मेल करो और वहाँ पर जो नंबर दिया गया है वहाँ से कनेक्ट हो। सबसे अच्छा तरीका है कि हमारा जो ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, उसे इंस्टॉल कर लो, बुकिंग होगी वहीं से। आपको कुछ बाय करना है तो वहीं से करना है, तो कोई फ्रॉड है ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो कमेंट करते हो, वहाँ पर रिप्लाई मिलता है लोगों से, नंबर या वेबसाइट या कुछ भी मिलता है, उस पर जाना ही नहीं है, सीधी सी बात। मैं कभी शेयर करती ही नहीं। तो जब भी चेक, और सिर्फ ये वीडियो नहीं, कोई भी वीडियो आप देखो यूट्यूब पर, सभी का डिस्क्रिप्शन चेक किया करो, ठीक है। चलो जी, शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट है गाइस। तो अगर आपने चूज किया है ये वाला पेबल, इसमें लिखा है अवेकनिंग, देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है आज। ओके, काफी सारे कार्ड्स आए हैं लेकिन मैं ले लूंगी। हैप्पी हैप्पी, राउंड एंड राउंड, exchanging gifts, all that glitters. Okay,
शार्क, ड्रैगन्स, रिटर्न टू सेंटर, और यहां से एक फाइनल कार्ड लेंगे हम। धर्मा। ऑलराइट, तो ये हैं आपके कार्ड्स। जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, तो जिन्होंने भी इस वाले पेबल को चूज किया है, लिखा हुआ है यहाँ पर अवेकनिंग, बिल्कुल सही पेबल चूज किया है आपने। ये सिचुएशन आपकी ऐसी है। ये जो सिचुएशन अभी है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, या कोई व्यक्ति है आपके जीवन में जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, मुझे नहीं लगता इस तरीके के लोग या इस तरीके की सिचुएशन ये पहली बार आई है आपकी लाइफ में। मुझे नहीं लगता। आई थिंक ये रिपीट होता रहता है। कुछ ऐसा होता है जिससे आप बहुत खुश होते हो, बहुत ही ज्यादा खुश। आपको लगता है कि आपको सब कुछ मिल गया जीवन में, आप कुछ रहा ही नहीं। उस लेवल की खुशी आपको महसूस होती है और आप उसमें अपना 100% देते हो। जो भी सिचुएशन होती है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई प्रपोजल मिलता है, या कोई रिलेशनशिप आपका रहता है, या फ्रेंडशिप रहती है, तो उसमें अपना 100% देने लग जाते हो, सोच कर कि यही था वो जो मुझे चाहिए था, या यही मेरी किस्मत में था, फाइनली मुझे मिला। इसी की वजह से इतना सब कुछ मैंने सहा, फाइनली मुझे ये मिलना था। ये है वो मीठा वाला फल, ऐसा आपको लगता है। तो आप पूरी अपनी ताकत, पूरी एनर्जी, सब कुछ उसमें लगा देते हो। और उसके बाद फिर सिचुएशन ऐसी बनती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे ये वही है जो मैंने सोचा था, ऐसा तो नहीं है कुछ और हो। और फिर आगे चलकर थोड़ा जब वो सिचुएशन टॉक्सिक होती है या वो कनेक्शन आपका टॉक्सिक होता है, उसके बाद एक जर्नी और चलती है आपकी। स्ट्रेस होता है, आपको टेंशन होती है, आप एंजाइटी में जाते हो, डिप्रेशन में जाते हो, एंड देन फाइनली आपको पता चलता है कि ये वो नहीं था जो आप चाहते थे। सिर्फ देखने में अच्छा लग रहा था लेकिन अच्छा था नहीं। और ये एक बार नहीं, कई बार आपके साथ हुआ है। कम से कम अगर मैं बताऊं तो 8 से 10 बारी तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है, और हो सकता है इससे ज्यादा बारी हुआ हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अभी भी ये सिचुएशन है तो ऐसी क्यों है? शुरू में तो बड़ा अच्छा लग रहा था, फिर अब अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जहां खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, वहां पर आपको खुशी नहीं ढूंढनी है, क्योंकि वहां से मिलेगा ही नहीं आपको वो जो आप चाहते हो, वो खुशी, वो संतुष्टि। आपको वो कहीं और से मिलेगा। आप गलत जगह पर हो, और यूनिवर्स यही करती है। हम बोलते हैं ना कि टावर मूवमेंट आता है, यूनिवर्स ये लेकर आती है। डेथ का कार्ड आपके लिए आता है, तो मैं बताती हूँ ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, यूनिवर्स ये कर रही है, कुछ तो एंड करेगी। राइट? आप लोग बहुत परेशान हो जाते हो कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए होता है क्योंकि आपको बार बार दर्द ना हो। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाने की कोशिश करती है, वो बताती है आपका डेस्टिनेशन क्या है या आपका सोल पर्पस क्या है, लेकिन आप वो नहीं समझना चाहते, नहीं देखना चाहते, पूरा नहीं करना चाहते। तो यूनिवर्स, जैसे आपको इस रास्ते पर जाना है, आप इस रास्ते पर जा रहे हो, तो यूनिवर्स आपको इस तरीके से पुश करती है और इस रास्ते पर लेकर आती है। तो वो जो पुश है ना, वो पेनफुल होता है। ये है, वो बताती है आपको कि आपके लिए अच्छा नहीं है। तो जो दर्द इस वक्त होता है ना, जब आप उस रास्ते पर होते हो और आपको पुश किया जाता है, वो दर्द उस दर्द से बहुत कम होता है जो आप जहां जा रहे हो वहां पहुंचकर आपको होगा।
लेकिन ये वाला दर्द आपको बहुत ज्यादा लगता है, आपको लगता है कि अरे किस्मत खराब है, भगवान आपके साथ नहीं है, लेकिन ये दर्द कुछ नहीं है। जब वहां पहुंचोगे ना, वो जो दर्द होगा वो ऐसा होगा कि असहनीय है, जिसको आप कभी भूल ही नहीं सकते। जबकि यही इतना बुरा लग रहा है, तो सोचो वो क्या होगा। तो वहां पर जाने से रोका जाता है आपको, इसलिए ऐसा किया जाता है, आपको इस तरफ मोड़ा जाता है। तो यही यूनिवर्स आपके साथ करती है। आपको लगता होगा कि हमेशा जब आप चुनाव करते हो बहुत सोच समझ कर करते हो, फिर आखिर में पता चलता है वो गलत है। वो आखिर में पता नहीं चलता, वो बीच में ही आपको पता चलता है। अगर वो आखिर तक पहुंच जाएगा ना, तब तो आप रीडिंग ही देखने लायक नहीं रहोगे, ऐसे उस तकलीफ में, उस दुख में डूबोगे। आपको रोका जाता है। तो यहां पर यूनिवर्स क्यों कर रही है ऐसा? यूनिवर्स ये चाहती है कि आप जहां पर खुशी ढूंढ रहे हो वहां पर खुशी ना ढूंढकर खुशी कहीं और ढूंढो। कहाँ है खुशी? धर्मा। धर्मा का कार्ड है आपके लिए। धर्मा यानी कि सोल पर्पस। तो आप अपने सोल पर्पस को ढूंढिए कि वो क्या है और उसको पूरा करिए। जब आप अपना सोल पर्पस पूरा करेंगे ना, तो सारे पर्पस वैसे ही पूरे हो जाएंगे। आप चाहते हो अच्छी फ्रेंडशिप को अट्रैक्ट करना, आप चाहते हो अच्छा रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना, आप चाहते हो एक अच्छे पार्टनर को आपकी लाइफ में, फैमिली के साथ रिश्ता अच्छा करना चाहते हो, करियर में अच्छा करना चाहते हो। तो ये सारी चीजें, ये सारी विशेष आपकी 1 बाय 1 पूरी होती चली जाएंगी अगर आपने अपना सोल पर्पस पूरा करना शुरू कर दिया। तो पहले जानिए कि सोल पर्पस क्या है एंड देन उसको पूरा करने का सोचिए, तैयारी करिए, प्लानिंग करिए अच्छे से। तो ये जो राउंड एंड राउंड की सिचुएशन बनती है, जो चीजें रिपीट होती रहती हैं, वो नहीं होंगी रिपीट। हैप्पी हैप्पी का कार्ड सबसे पहले है। तो ये वाली जो एनर्जी है ना, आप इसी एनर्जी में हमेशा रहोगे, इस वाली में नहीं आओगे, राइट? और आपको ये भी बोला गया है कि वो सारे लोग जो आपको आपका सोल पर्पस फॉलो करने से रोकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनको अपनी लाइफ से हटाओ। हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा बुरा लगे, लेकिन बाद में आपको समझ आएगा कि ये करना बहुत जरूरी था, राइट? उनकी अपनी जर्नी है, उनको पूरा करने दो, आप अपनी जर्नी से मतलब रखो, ठीक है ना? तो इतना भटकने के बाद अब आपको बोला गया है कि फाइनली जहां आना है वहां पर आ जाओ। मैंने कई लोगों से मैंने बात करी है। एक्चुअली मैंने एक बारी पोस्ट भी डाला था कम्युनिटी में कि कितने लोगों को शर्म आती है ये कहते हुए कि वो स्पिरिचुअल हैं। तो काफी सारे लोगों के कमेंट्स आए थे, हमें भी आती है, हमें भी आती है, हम छिपाते हैं, हम नहीं बताते, हमें पता है ये जरूरी है लेकिन हम बताते नहीं, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो जो मजाक उड़ाते हैं ना, शर्म उनको आनी चाहिए, आपको नहीं, राइट? क्योंकि उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। वो मूर्ख वो हैं, आप नहीं हैं। तो ठीक है, आप फाइट मत करो इसको लेकर, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इस चीज को छिपा कर रखें। आप पूरे गर्व के साथ लोगों को बताएं और इस पर काम करें, ठीक है? ये आपको बोला गया है यहाँ पर। तो इसलिए ये सिचुएशन बनी हुई है, या कोई व्यक्ति अगर आपके जीवन में है जो आपको किसी तरीके से भी परेशान कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जिसके साथ में आपका कनेक्शन टॉक्सिक हो गया है, तो उसके मिलने का रीजन यही है कि वो आपको यहाँ भेजना चाहता है। तो हो सकता है आप उसको गालियां दे रहे हो, लेकिन वो एक गुरु की तरह आपकी हेल्प कर रहा है जाने अनजाने, ठीक है? और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सोल पर्पस फॉलो करने के लिए बोल रहा है, तो सीधी सी बात है वो इसीलिए मिला है। वो आपके इंटरेस्ट से कुछ हटकर बात कर रहा है और हो सकता है वो आपको अच्छा ना लग रहा हो। वो आपको बोलता हो कि आपको स्पेशलिटी में जाना है, आपको ये चीजें करनी है, ना वर्क करना है, ऑल दैट। वो आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, तो अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो गलती उसकी नहीं है, या ये मिसमैच नहीं है, ये बस ये है कि आपको सही रास्ता दिखाया जा रहा है और आप वो देखना नहीं चाहते। तो सुधार आपने खुद में करना है, ठीक है? बुद्धि तपस, तपस की एनर्जी है। तो अपने अंदर झांकिए और जानने की कोशिश करिए कि आप यहाँ पर क्यों हैं। ऑलराइट? ये जो तपस का कार्ड है ना, ये अंतर करना बताता है कि हमारे में और एनिमल्स में क्या अंतर है। एनिमल्स में कभी डिसिप्लिन नहीं होता, हमारे में है, क्योंकि हमें पता है सही क्या है गलत क्या है, हम समझ सकते हैं, अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो, साथ ही साथ दूसरों के लिए भी अच्छा हो। तो बहुत जरूरी है। तो आप हो सक्षम ये करने के लिए, तो आपने करना चाहिए। ये जन्म आपको मिला है आपके सोल पर्पस को पूरा करने के लिए, तो उस पर फोकस करो और सारी चीजों पर नहीं। इसी में आपको खुशी मिलेगी,
राइट। अब ये किसी के साथ भी कर सकते हो या अकेले रहकर कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, या सिचुएशन जैसी भी बनती है। बट अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा खुश रहो, अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से कोई भी सिचुएशन, पेनफुल सिचुएशन रिपीट ना हो, तो आप इन चीज़ों में खुशी ना पाकर यहाँ पर खुशी पाने की कोशिश करें, मेहनत करें। मेहनत शुरू में लगती है, बाद में नहीं लगती, ठीक है। तो शुरुआत करो, एक बारी छोटे स्तर से करो, धीरे धीरे करके जहां पर यूनिवर्स चाहती है आपको पहुंचाना, वहां पहुंचा देगी, क्योंकि आप हो वहां पहुंचने लायक, आप कर लोगे। अभी चीजें अच्छी नहीं लग रही होंगी, बेशक मैं जानती हूँ, लेकिन आगे चलकर ही अच्छा लगेगा। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। यहां से भी देख लेते हैं क्या है। ड्रीम्स, तो हो सकता है आपको ड्रीम्स आते हो, यूनिवर्स आपसे बात करती है ड्रीम्स के थ्रू, ऐसा बोला जा रहा है। ओके, क्रिएशन, तो करना है कुछ आपको, क्रिएट। और ये वर्ड मैं यूज कर रही थी, आपको बता रही थी कल के वीडियो में। तो आपको आगे बढ़ना है, बहुत ऊपर जाना है, राइट। आप छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ रहे हैं, जहां पर खुशियां आपकी टेम्परेरी हैं, ऐसे कह सकते हैं। ग्रेटिट्यूड, और जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उनके लिए आपको बोला जा रहा है कि ग्रेटिट्यूड रखें यूनिवर्स के प्रति, ये ना रखें कि हाय हाय यही मिलना था। या आपको जो पता लगा है वो स्पेशल है, यूनिक है, और लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, बहुत टाइम लग जाता है, पूरी जिंदगी चली जाती है, उनको समझ नहीं आता कि उनको क्या करना है लाइफ में। ओके, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला पेबल, लिखा है इसमें कार्मिक। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ है आज की रीडिंग में। वाई, ओके, सारे कार्ड्स ले रही हूं मैं। Like a peace, not for you or friend. Okay. Learn. Number 32. Come home to yourself. Okay. सीता, ठीक है। ऑल राइट, तो जिन्होंने भी ये वाला पेबल चूज किया है, ब्लू ऑनिक्स,
आई थिंक आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, लोगों पर भरोसा नहीं होता आपको, और इसीलिए आप किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते, या फिर आपकी कंडीशनिंग ऐसी करी गई है, ऐसी हो गई है कि आप अगर दूसरों से हेल्प लेंगे तो सामने वाला भी, मतलब वो दूसरा भी आपका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो कोशिश करो कि दूर रहो, किसी की हेल्प मत लो। ये होता है आपके साथ, और फिर आप अकेले रह जाते हो, एंड देन आप क्वेश्चन करते हो कि आपकी लाइफ ऐसी क्यों है। एक्चुअली यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी है वो ये कहती है कि आपको कुछ लोगों का संग लेना चाहिए, हर किसी का तो नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे लगाव रखते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आप उनकी भी हेल्प नहीं लेते, इसी कारण से कि आपको लगता है कि आप इनको अपनी लाइफ में आने दोगे, फिर ये आपको हर्ट करेंगे या फिर आपका ट्रस्ट तोड़ेंगे, या फिर ऐसा होना नहीं चाहिए। नियम ये कहता है कि किसी की हेल्प मत लो। अगर आप फीमेल हैं तो पक्का आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, क्योंकि लड़कियों के ये बोला जाता है हेल्प मत लो, सामने वाला फायदा उठाएगा, ये सारी चीजें। तो हाँ, है भी, सच भी है, ये गलत नहीं है, लेकिन फिर हमें देखना भी चाहिए ना कि कौन हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, कौन हमारा साथ देने की कोशिश कर रहा है। तो वो अंतर करना या तो आप भूल गए हो, या फिर आपको लगता है कि आपसे होगा ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें फेस रीडिंग आती है, या हम कुछ पल ही किसी के साथ बिताएं तो हम समझ सकते हैं कि वो कैसा है। तो आपके साथ ऐसा है कि आपको लगता है कि आप महीनों महीने गुजार लो किसी के साथ, आप नहीं समझ सकते कि वो कैसा है। ये चीज कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपका ट्रस्ट तोड़ा हो, तब ये चीज आपके अंदर आ गई, या फिर हो सकता है बचपन से आप ऐसे रहे हैं क्योंकि आपसे जो बड़े थे वही फैसला लिया करते थे, आपका कभी चांस ही नहीं लगा ऐसा कि आप किसी को पहचाने, जाने, किसी के साथ डीलिंग करें, या अकेले कुछ भी करें। अकेले आपने कभी कुछ किया ही नहीं, तो ये एक रीजन हो सकता है। अभी कुछ देर पहले ही मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी, तो मैं उसको वही बोल रही थी कि अगर आपकी कोई जिम्मेदारी उठाता है तो पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी उसे ना उठाने दें। ये इसमें हो ये जाता है कि सामने वाला तो प्यार में आपकी जिम्मेदारी उठा रहा है, पर वो भूल जाता है कि वो आपको किसी ना किसी तरीके से असहाय बनाता जा रहा है। वो ये सोच रहा है कि वो आपके सारे काम कर देगा क्योंकि वो आपको प्यार करता है, लेकिन आपको फिर आप ऐसे हो जाते हो छोटे बच्चे जैसे, इसको कुछ पता ही नहीं है कि चीजें कैसे संभालनी है, जिम्मेदारियां कैसे उठानी है। अब बाई चांस अगर वो व्यक्ति आपके जीवन में नहीं है, तब आप क्या करोगे, राइट? तो हो सकता है वो चीज आपके साथ रही हो, आपको बहुत प्यार मिला, आप घर में सबसे छोटे हो, कभी आपको कुछ करने ही नहीं दिया, कोई डिसीजन लेने ही नहीं दिया, देन अब आप ऐसे हो गए हो कि आपको समझ ही नहीं आता कि डिसीजन लिया कैसे जाए। खैर, जो भी सिचुएशन हो, आप इसमें थोड़े से वीक हो, तो उसी वजह से शायद आप किसी की हेल्प नहीं लेते। और ये भी रीजन हो सकता है जो कि मैंने अभी बताया कि जब आप दूसरों की हेल्प लेते हो आप डिपेंड हो जाते हो। तो वही है ना, हमें फर्क करना आना चाहिए, हमें कितना हेल्प लेना है, किसी पर कितना निर्भर होना है, किसको अपना बनाना है, किसको नहीं बनाना है, तो ये अंतर करना हमें आना चाहिए। हालांकि आपको ये बोला जा रहा है, जो भी एक सिचुएशन चल रही है उसमें, कि बेहतर होगा किसी एक व्यक्ति को अपने जीवन में लेकर आए और टाइम ले लें, जांचने परखने में, पूछिए, इधर उधर पता लगाइए, यूनिवर्स से पता करिए, आपको लगे कि हाँ वो विश्वास करने के लायक है तो उसे अपने जीवन में लेकर आए, और उसके बाद आपकी जो भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, काम है, वो उसके साथ बांटें आप, ठीक है? और निश्चिंत होकर बांटें, क्योंकि इस तरीके से आप अकेले होते जा रहे हो, जो अभी कर रहे हो उससे अकेले होते जा रहे हो। सवाल आपके मन में आ रहे हैं जिनका जवाब आपको मिल नहीं रहा, तो आप और ज्यादा स्ट्रेस में आ रहे हो, ठीक है? ये हो रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा। और लोग हैं आपके पास जो आपका साथ देना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं ले रहे। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कोई मिले तो कम से कम कोई तो मिले, उनको कोई मिलता नहीं है, वो इसलिए परेशान है। और आपको कोई मिल रहा है, आप उनको आने नहीं दे रहे अपनी लाइफ में। वो कह रहे हैं कि हम साथ देंगे, आप कह रहे हो नहीं, हम आने ही नहीं देना चाहते। तो ये हो रहा है यहाँ पर। और देख लेती हूँ कार्ड्स आपके लिए क्या है यहाँ पर। पाइल 1 में तो जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर है।
एस ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको ये भी लगता है कि आप बंध जाओगे, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आप हेल्प नहीं लेते। आपको लगता है बंध जाओगे, बंधना नहीं चाहते आप, बट अकेले रहकर भी काम नहीं बनेगा ना, फिर आपको वो चीज भी तो अच्छी नहीं लग रही। आप रीडिंग देख रहे हो, है ना, तो कुछ तो कमी है। हाँ, ये कर सकते हो कि जिसकी आप हेल्प लेते हो उनके लिए कुछ सीमाएं आप बना दें। आप उनको बोल दें कि मान लो आप रिलेशनशिप नहीं रखना तो आप फ्रेंडशिप कर लो। आप सामने वाले को बोल दो कि देखो फ्रेंडशिप ही रहेगी, अभी भी आगे भी रहेगी, राइट, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन किसी को आने ही ना दें आपकी लाइफ में, तो ये चीज तो आपके लिए अच्छी नहीं है। ओके, और आप काफी पावरफुल हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हो इन चीजों को। स्विमिंग आती है, स्विमिंग किया करो, ठीक है, आपके लिए अच्छा है। अगर आपने बंद कर दिया है तो फिर से शुरू करो। और छोटे मोटे चेंजेस किया करो, जैसे अगर आप नाश्ते में कुछ भी ले रहे हो, अभी एक जैसा ही कुछ ले रहे हो, जैसे फ्रूट्स ले रहे हो, या बहुत से घरों में पोहा बनता है, कहीं इडली, कहीं ढोकला, कहीं वेजीज लोग प्रेफर करते हैं, तो जो भी आप लेते हो ब्रेकफास्ट में उसको थोड़ा चेंज करो। आज ये खाना है, कल वो, कल अगले दिन कुछ और, ठीक है। लंच में भी थोड़ा बहुत चेंज लेकर आओ। अगर एक जैसा ही कलर पहनते हो तो उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करो, दूसरे कलर्स ट्राई करो, है ना। बालों का रंग अपना चेंज करवा लो, हेयर कलर करवा लो, या अगर ज्वेलरी ढेर सारी पहनते हो तो एक बारी लाइक हैवी ज्वेलरी पहनते हो तो कुछ हल्का पहन के देखो, हल्का पहनते हो तो थोड़ा हैवी पहन के देखो। छोटे 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 चेंजेस करो। अपने रूम का जो डेकोरेशन है उसको थोड़ा चेंज कर लो, जिस तरीके से भी डेकोरेट किया है, ठीक है। तो ये छोटे मोटे चेंजेस करो, इससे काफी असर आपको दिखेगा। अभी लग रहा होगा कि इससे क्या हो जाएगा, लेकिन होता है, आपको बोला गया है ये करने के लिए। थोड़ा चेंज करेंगे तो मन अच्छा होगा, मन अच्छा होगा तो धीरे धीरे करके लोगों से बात करने की इच्छा होगी, कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। आप चाहे तो टाइगर आई पहन सकते हैं, जो क्रिस्टल होता है ना वो, उसका ब्रेसलेट आप ले सकते हो, हमारे ऐप पर मिलता है, आपके नेम पर एनर्जाइज होके आपको मिल जाएगा, तो वो पहन सकते हो, ठीक है। बी ओपन, प्रोटेक्शन, ठीक है। यहाँ आपको बोला जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपको यूं ही तकलीफ हो रही है, आप ओवर थिंक कर रहे हो, तो आप ये सब कुछ करो और चीजें ठीक हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। किसी का साथ ले लो, कोई तो होगा, अगर कोई नहीं है तो भगवान का साथ ले लो। तो मैं तो बोलती लोगों को चैंटिंग करने के लिए, हरे कृष्णा चैंट किया करो आप लोग, राइट। भगवत गीता पढ़ लिया करो, तो आपको हर भाषा में मिल जाती है, किसी भी भाषा में ले लो, मैं भी देती हूँ, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीजें करना शुरू करो, तभी जो भी सिचुएशन है वो कंट्रोल में आ जाएगी। मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर आप वैसे कर लेते हो, अभी ऐसा हो गया, आई थिंक ज्यादा ही कुछ कमजोर सा महसूस कर रहे हो किसी वजह से। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला पेपर सिलेक्ट किया है, इसमें लिखा हुआ है फ्रीडम। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है आपके लिए आज की रीडिंग में। ऑलराइट, clean it up. Mending. ओके, फ्लेक्सिबल, एक कार्ड और चाहिए।
2 आ गए हैं, चलिए ठीक है, बिटवीन वर्ल्ड्स। अच्छा, वेट, बिल्डिंग ब्लॉक्स। Remember your purpose. ओके, हाय, कितना सुंदर कार्ड है। ओके, Eagle Queen, Dragons. ओके, यहाँ से देखेंगे फाइनल कार्ड। दुर्गा। ओके, और राइट गाइज, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज किया है, क्या सिचुएशन है उनकी बताऊंगी और क्या करना चाहिए, क्या बदलाव करना चाहिए। आई थिंक जो सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है अभी, ये सिचुएशन अभी की नहीं है, ये हमेशा बनती है, ये पहली बार नहीं हुआ है, या जिस तरीके के लोग आपको मिलते हैं वो पहली बार नहीं मिले हैं। आई थिंक ये रिपीट हो रहा है आपके साथ कई सालों से। आप ना एक ऐसे हीलर हो जिसको पहले हीलिंग की जरूरत है, सबसे पहले उसको हीलिंग की जरूरत है, उस हीलर को, वो हीलर हो आप। सिचुएशन ना ऐसी है कि आप एक तो बहुत ज्यादा काइंड हो, दया बहुत आती है आपको लोगों पर, प्लस साहसी हो कि एक्शन ले सकते हो। तो ये जो कंबो बना है ना, ये आपके लिए हानिकारक है, और उसी की वजह से सिचुएशन बनती है। आप ओके, मान लो कि आप एक डॉक्टर हो और किसी वजह से कैसे भी करके आपकी तबीयत खराब हो जाती है और आप हॉस्पिटल में हो एडमिट कुछ 1 हफ्ते से, ठीक है। ऐसा कभी ना हो, भगवान करे, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, समझा रही हूँ। तो आप हॉस्पिटल में हो एडमिट, तब तक क्या होता है कि कोई और नया पेशेंट आता है जिसकी हालत बहुत खराब है और आप उसको देखते हो। तो जैसे ही आपकी नजर पड़ती है, आप बेड से उठ जाते हो और उसको वहां पर शिफ्ट कर देते हो, ये सोचकर कि आप तो 1 हफ्ते से ट्रीटमेंट ले ही रहे थे, आप तो बेहतर हो, इससे तो बेहतर ही हो, तो चलो भाई हम उठ जाते हैं और इसको ट्रीट करते हैं या करवाते हैं, जो भी। आपने बेड खाली कर दिया क्योंकि बेड की कमी थी, राइट, आपने खाली कर दिया। अब इसमें क्या हुआ कि वो पेशेंट तो 1 दिन में ठीक हो नहीं जाएगा, लेकिन आपका जो ट्रीटमेंट चला था 1 हफ्ते, वो बेकार चला गया, क्योंकि उस वक्त आपको उठना नहीं था, आपको बोला गया था प्रॉपर रेस्ट करने के लिए, राइट, लेकिन आपने वो नहीं किया। तो ये क्यों हुआ? एक हुआ दया आने की वजह से, दूसरा आप बहादुर बहुत है। ऐसे कोई अगर किसी को दया आए और अगर उसको दर्द सहने की क्षमता ना हो, बहादुरी ना हो अंदर, तो वो अपना बेड खाली नहीं करेगा, है ना। वो सोचेगा मुझे दर्द होगा, मुझे तकलीफ होगी, मैं क्यों करूं। तो बहादुर भी हो। और इतना सब कुछ करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि जो सामने वाला है जिसने आपसे हेल्प ली होती है, वो फिर आपको ही बातें सुनाता है या ऐसे फील करवाता है कि आप पागल हो, वो होशियार था। तो ऐसी कुछ सिचुएशन बनती है आपके साथ। अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो 100% रेजोनेट होगा। ऐसा मुझे लगता है।
तो ये चीज होती है आपके साथ और इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाते हो, आप समझ नहीं पाते कि आपको खुद के बारे में सोचना चाहिए या दूसरों के बारे में, ये हो जाता है। तो अब यूनिवर्स का कहना ये है कि आपके अंदर दया है, आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर बहादुरी है, ये सारी चीजें आपके अंदर इसीलिए दी गई हैं क्योंकि आप दूसरों का भला करें। लेकिन दूसरों का भला करने से पहले अपना भला करना होता है हमें, और ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तब आप हेल्दी नहीं हैं, आप किसी को हेल्थ नहीं दे सकते। आपका पेट भरा नहीं है तो दूसरों का पेट आप नहीं भर सकते, राइट? दूसरों की हेल्प करने के लिए पहले आपका ऐसा होना जरूरी है कि आपको किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े। और वही मैंने कहा कि आप एक ऐसे हीलर हो जिसको खुद हीलिंग की जरूरत है। आप पहले खुद की हीलिंग तो करो, तब तो आप किसी और की हेल्प करोगे, किसी और की हीलिंग करोगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप हैं और कोई और है, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप कुछ करने लायक हो उस वक्त तो सामने वाले की हेल्प कर दो, लेकिन अगर आप असहाय हो, जैसे कि मैंने जो एग्जाम्पल दिया था कि बेड पर थे और ऐसा, तो ऐसी सिचुएशन में ही हमें भगवान को याद करना होता है। हम भगवान नहीं हैं। आपको पता है कि आप हीलिंग नहीं कर सकते, आपको पता है कि आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, उस वक्त कौन हेल्प करेगा? भगवान करेंगे। तो आपकी ड्यूटी क्या है? आपने दोनों हाथों को ऐसे जोड़ा और भगवान से प्रार्थना करी कि भाई मैं तो इस वक्त नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं इसकी हेल्प या हीलिंग, आप प्लीज इसकी हीलिंग या इसकी हेल्प कर दीजिए। ओके, बस ये कर्तव्य का पालन हो गया। कर्तव्य का पालन ये नहीं होता कि हमेशा आप उठ के खड़े हो जाएं और कुछ करें ही। प्रार्थना करना किसी के लिए भी वही है। ओके, तो जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में बनती है या अभी बनी हुई है, रिपीट होती रहती है, उसका रीजन यही है कि आप समझ नहीं पाते आपको किसे प्रायोरिटी देनी है। आपका मन ये कहता है कि आप दूसरों की हेल्प करें और फिर आप करते हैं, हालांकि आप अपनी भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं ये सही है, ये चीज सही है, हमारे संस्कार ये कहते हैं। वो तो अच्छी बात है, लेकिन हेल्प करने के बाद फिर आपका क्या होगा? तो आप एक ही बार हेल्प कर पाओगे, उसके बाद कर ही नहीं पाओगे। और सामने वाला तो वैसे ही बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि आपने किसी की हेल्प करी है तो आपका एहसान माने या आपके लिए अच्छा बोलें, राइट? यस। तो आपने क्या करना है? यूनिवर्स का क्या कहना है आपके लिए कि अपने बारे में सोचना शुरू करो, हेल्प करो दूसरों की, क्योंकि वो कैपेबिलिटी है आप में, वो टैलेंट है आप में, कुछ गिफ्ट्स मिले हैं आपको यूनिवर्स की तरफ से, और यूनिवर्स ये चाहती है कि आप उनका प्रयोग करें, लेकिन पहले खुद पर करें। जब खुद इस लायक बन जाएं कि दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, दूसरों को गाइड कर सकते हैं, तब करो, खुलकर करो, नो इश्यूज। लेकिन जब भी आप खुद ही करने के लायक नहीं हो, देन ओके। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जो भी हैबिट्स हैं आपकी, नेगेटिव हैबिट्स हैं, उनको तोड़ो। ये भी हैबिट हो सकती है कि हमने हमेशा दूसरों के लिए सोचना है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे कर रहे हो तो वो पॉजिटिव ही है। लिमिट से ज्यादा कुछ अच्छा नहीं होता। आप खुद को छोड़ रहे हो, अपने परिवार वालों को छोड़ रहे हो दूसरों के लिए, तो ये गलत है, राइट? बैलेंस बना के रखना है और आपके जो ड्रीम्स है उनको फॉलो करना है। उसके बाद फिर दूसरों की हेल्प करना शुरू करना है, और इसको स्वार्थी होना नहीं कहते, इसको बैलेंस्ड होना कहते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।